एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं, आपके दुश्मन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं, यानी कि उनकी सोच आपको लेकर कैसी बन रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है द लवर्स, सेकंड पाइल है द मून और थर्ड पाइल है द हेरोफेंट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। लाइव सेशन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और आंसर आपको मिल सकता है। मैं हर एक को आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ आप मुझे लाइव सेशन में ज्वाइंट होते हुए मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, साथ भी दे सकते हो। आपके लिए आगे कुछ नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है द लवर्स, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन, सॉरी आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं। यहाँ से देखते हैं। रीडिंग एक ही तरह की हो तो वर्ड्स इधर उधर हो ही जाते हैं। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, बताइए यूनिवर्स डिवाइन उनके दुश्मन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये है द लवर्स और आपने भी द लवर्स ही चूज़ किया है। वेरी नाइस। एस ऑफ कप, पेज ऑफ कप, यूनिवर्स लास्ट में पेज ऑफ कप क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ जो साइन आई है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बढ़ चढ़कर है। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। यहाँ से देखते हैं आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ डिस्क, 2 ऑफ कप और लास्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हैंगमैन। आपके दुश्मन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरह इस इंसान को धोखा मिलना चाहिए, किसी भी तरह। हमारा कोई भी एक जो हमने अपने तरीके से सेटअप किया हो वो इंसान उनको धोखा देना चाहिए। तो वो आपके साथ जो भी इंसान डील कर रहे हैं, जो भी इंसान आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, आसपास के जो भी लोग आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, उस इंसान को वो फूड यानी कि फूड डालना चाहते हैं, यानी कि उनके तरफ करना चाहते हैं उस इंसान को और उनके कान भरना चाहते हैं, जिससे वो आपके साथ एक धोखा कर सके, विश्वासघात कर सके। तो अभी आपके दुश्मनों की यही सोच है कि आपको एक बड़ा झटका लगना चाहिए,
बड़ा धोखा मिलना चाहिए, जिससे आप पूरी तरीके से तहस नहस हो जाओगे, पूरी तरीके से टूट जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे और फिर से खड़े नहीं हो पाओगे। इस वजह से आपके कार्ड में आया है पेज ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ कप। इसका मतलब यही होता है कि आपके दुश्मन की सोच आपको लेकर यही है कि आप एक पेज की एनर्जी में आ जाए। पेज की एनर्जी का इंसान वही होता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, वो खड़ा ना हो पाए, वो अपने आप को लेकर नाराज़ रहे, वो अपने आप से ही डिस्टर्ब रहे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाए, स्ट्रेस में आ जाए। तो पेज की एनर्जी का इंसान यही है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो वो आपको लेकर यही मानते हैं आपके दुश्मन कि आप अपने आप को संभाल ना पाओ, अपने आप से ही टूट जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से टूट जाए और फिर आप बिल्डअप ना हो पाओ, यानी कि खड़े ही ना हो पाओ। इस तरह की उनकी सोच है। वो आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपके आसपास के जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, यहाँ भी विश्वास है, यहाँ भी विश्वास है, यहाँ भी विश्वास है, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, वो विश्वास करना बंद कर दे। पूरी तरीके से आपके ऊपर उनका विश्वास डगमगा जाए, वो आपके ऊपर विश्वास कर ही ना पाए, आपके साथ उनके रिश्ते खराब हो जाए। अब विश्वास टूट जाएगा, विश्वास आपके ऊपर रहेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपके रिश्ते खराब होंगे। तो आपके दुश्मनों की सोच, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके ऊपर तुरंत भरोसा मत करना, ये आपके लिए एडवाइस है। चाहे वो आपके अपने करीबी क्यों ना हो, कितने भी नज़दीक क्यों ना हो, उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि आपके लिए बीच में कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब यही होता है कि आपके कोई भी अपने लोग हो वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो आपको मजबूर कर सकते हैं तोड़ने के लिए, आपको वो पूरी तरीके से कमज़ोर कर सकते हैं, आपके जीवन को ख़राब कर सकते हैं। तो किसी के ऊपर भी अभी आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। किसी भी इंसान के साथ, किसी भी लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, उनके साथ एक बेनिफिट से बातचीत कर रहे हो या फिर एक नॉर्मल वे में ही बातचीत कर रहे हो, कैजुअल वे में ही बातचीत कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर आपको उम्मीद नहीं रखनी है, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है कि ये इंसान की वजह से मेरे काम हो जाएंगे। या फिर आप उनके साथ डील भी कर रहे हो तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना है कि आपको वो डील मिल जाएगी या फिर आपके काम बनने लग जाएंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि अभी आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर यही है कि वो आपके आसपास के लोगों का विश्वास आपसे पूरी तरीके से हट जाए, आप टूट जाओ और विश्वास ही ना रहे, एक लॉयल्टी ही ना रहे, वफादारी ना रहे। इस तरह से उनकी सोच है। तो ये आपके लिए एडवाइस है, बार बार कह रही हूँ, फिर से समझा रही हूँ कि किसी के ऊपर अभी भरोसा मत करना। चाहे आप उनके साथ कितना भी खुश क्यों ना हो, वो पीठ पीछे आपके लिए यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी खुश ना रहो। इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप। इसका मतलब यही होता है कि आप खुश रहते हो, वो उनको पसंद नहीं है। आप अपनी चालाकियाँ इस्तेमाल करते हो, वो भी उनको पसंद नहीं है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, वो भी उनको पसंद नहीं है। उनकी सोच आपको लेकर यही है कि आपके अपने जीवन में जो आपको ये एबंडेंस मिल रही है, ये पोजीशन मिल रही है, वो नहीं मिलनी चाहिए। आपके जो काम हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो वो समझने की कोशिश करो। आपके लिए यहाँ बीच में कार्ड है 6 ऑफ डिस्क। इसका मतलब यही होता है कि पैसों के लेने देने के मामले में अभी किसी के ऊपर भरोसा मत करना, वरना वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप पैसों को लेकर जितना ज़्यादा उम्मीद लगाओगे उससे कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पैसों को लेकर किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ये आपकी एडवाइस है लिए। तो यहाँ आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं आप ध्यान से देखो, तो ये भी इमोशंस है, ये भी इमोशंस है, ये तो बढ़ चढ़कर इमोशंस है, ये भी इमोशंस है। और एस ऑफ कप और 2 ऑफ कप का मतलब होता है 3 ऑफ कप। और जो ऑलमोस्ट यहाँ 3 ऑफ कप आया है और लास्ट में आपके लिए आया है 2 ऑफ कप और 3 ऑफ कप।
दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 5 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन यही आपको लेकर चाहते हैं कि आपको धोखा मिले, विश्वासघात मिले, पीठ पीछे वार किया जाए, जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए, आपकी लाइफ खराब हो जाए और आप 5 कप की पोजीशन में आ जाओ। 5 कप का आपने कार्ड देखा होगा, एक इंसान पीठ करे हुए खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है और पीछे जो कप पड़े हैं वो नीचे गिर गए हैं, यानी कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके पास अब नहीं रहा है। तो आपके दुश्मन की सोच आपको लेकर यही है कि आप 5 कप की पोजीशन में आ जाए, यानी कि आप पूरी तरीके से टूट जाओ, आपको किसी का सपोर्ट ना मिले, आप पूरी तरीके से अकेले पड़ जाओ और आपको धोखा ही धोखा मिले सभी से। इस तरह की उनकी एनर्जी है। तो आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, अवेयरनेस में रहना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और पैसों को लेकर जो डील कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आगे से पैसे नहीं देना है। किसी को पैसे देने से 1000 बार सोचना है, जिससे आप अलर्ट की पोजीशन में रहोगे। द लवर्स का मतलब यही होता है कि इमोशनल वाइज आप बह गए तो आपके साथ ये 5 कप की पोजीशन में आप आ सकते हो। तो इमोशनल वाइज चीज़ों में नहीं फंसना है, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है द मून, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो उनके दुश्मन उनके लिए क्या सोच रहे हैं बताइए। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 2 ऑफ कप, the lovers, page of pentacle, 7 of swords, the empress। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ डिस्क, 5 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार। आपके लिए द स्टार 2 बार कार्ड आया है, तो उसका कुछ ना कुछ तो सीधा मतलब है ही है जो आपको लागू होता है। ओके, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। तो यहाँ आपके दुश्मन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर यही है कि वो पैसों से आपकी लाइफ को ख़राब कर देना चाहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ही आपके लिए जवाब आ रहा है कि पैसों को लेकर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो सोच समझ कर कीजिए। उस इंसान के ऊपर स्टार्टिंग में भरोसा मत कीजिए। जब तक आपके काम नहीं होते हैं तब तक आपको उस इंसान को पैसे नहीं देने हैं। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं। आपके काम कुछ कराना हो तो भी आपको स्टार्टिंग में पैसे नहीं देने हैं। पैसों को लेकर सावधानियां बरतनी है, जिससे आपके पैसे बेफिजूल खर्च ना हो और आसानी से आपके पास से निकल ना जाए, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि वो आपके दुश्मन पैसों के ऊपर ही वार करना चाहते हैं, यानी कि उन्होंने ऑलमोस्ट पैसों को लेकर ही आपके जीवन में किया है कि आपके लिए आपके जीवन में पैसे ही ना बचे। पैसे नहीं रहेंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है 5 कप। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन में पूरी तरीके से टूट जाओ, बिखर जाओ, परेशान हो जाओ और आपके जीवन में कुछ ना रहे। इस तरह की उनकी सोच है।
यहाँ आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर ये भी है कि इमोशनल वाइज कुछ रिश्ते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हो, इम्पोर्टेंट मानते हो, और वो कभी भी टूटने नहीं चाहिए। उनके साथ आपके रिलेशन और ज़्यादा आगे बढ़ते ही चले जाने चाहिए, लेकिन टूटने नहीं चाहिए। उस रिश्ते में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आपकी सोच है, लेकिन वो आपके रिश्ते भी खराब करना चाहते हैं। आप मान लो कि वर्क प्लेस के लोगों में से कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन उसी इंसान के साथ आपके रिलेशन वो ख़राब करना चाहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको चाहे आपके बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन के ऊपर गुस्सा भी आ रहा हो, आप कुछ उनको बोलना भी चाह रहे हो, आप उनको कुछ कहना भी चाह रहे हो, तो भी सामने वाले पर्सन को बुरा लग सकता है। तो आपका टोन आपको सीधा रखना है, अच्छा रखना है, जिससे उस इंसान के साथ आपकी एक बोलाचाली या फिर एक नोक झोंक ना हो, जिससे आपके रिश्ते ना खराब हो। वो आपके लिए एडवाइस ही है, समझ लो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपके दुश्मनों की सोच अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, यानी कि आपके जीवन में इतने सारे काम आ जाए, आप इतने ज़्यादा चीज़ों में फंस जाओ कि आप उससे बाहर ही ना निकल पाओ। आपके पास हर तरीके से चारों दिशाओं से इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाए, इतना ज़्यादा भार आप महसूस करो कि इससे आप बाहर ही ना निकल सको। तो ये आपके दुश्मनों की सोच है। आपके दुश्मन आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं। अनजान लोग कभी भी दुश्मन ही बन सकते हैं, इतना याद रखो। तो यहाँ यही है कि आपको जो लोग जानते हैं, जो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो इंसान यानी कि वो लोग आपके जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वर्कलोड डाल देना चाहते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से बिखर जाओ, अपने आप को संभाल ना पाओ, अपने आप के साथ हमेशा लड़ते रहो, अपने आप से परेशान रहो, अपने आप से डिस्टर्ब रहो, अपने आप से नाराज़ रहो। इस वजह से आप अपने फैमिली के साथ भी रिश्ते ख़राब करो, आप अपने लोगों के साथ भी रिश्ते ख़राब करो, और आपकी सोच इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए कि आप पैसों को लेकर जो भी चीज़ें हो रही है इसके लिए अच्छा डिसीज़न ही ना ले पाओ। इस तरह की उनकी सोच है, तो इसका ख्याल रखना। तो आपके दुश्मनों की सोच अभी हाल फिलहाल आपको लेकर यही है कि वो आपके जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है उसको नेगेटिव बनाने की फिराक में है वो। तो इसका ख्याल रखना है। आपके लिए लास्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि लोग आपके दुश्मन आपके बारे में यही सोच रखते हैं कि ये जो आप बहुत ज़्यादा 7 ऑफ वैंड्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन फ़ायदा किसी में नहीं आ रहा है। मेहनत आपकी 100% हो रही है, लेकिन किसी भी एक फील्ड में या किसी भी सिचुएशन में फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वो आपकी सिचुएशन को बनाना चाहते हैं। तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से 7 ऑफ वैंड्स की पोजीशन में लाना चाहते हैं कि आप मेहनत तो करो, बहुत कुछ करो, लेकिन फ़ायदा कहीं से भी नहीं दिखाई देगा। इस तरह की उनकी सोच है। तो इसका ख्याल रखना। आप जो कुछ भी करो, जिस किसी सिचुएशन को लेकर, जिस किसी चीज़ को लेकर, जिस किसी लोगों को लेकर मेहनत कर रहे हो, उसमें पहले आपको फ़ायदा लेना है, उसके बाद एडवांस तो लेना ही है, उसके बाद उनका काम करना है, वरना उससे आपको किसी भी तरह कोई भी बेनिफिट बाद में नहीं मिलेगा। इतना याद रखो, अवेयरनेस में रहना है। मून की पोजीशन यही दिखाती है कि दुश्मनों की सोच आपको लेकर यही है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस ना कर पाओ। जो मैंने आपको कहा, वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड डाल देना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस ही ना कर पाओ, आप अपने आप को संभाल ही ना पाओ, और आप पूरी तरीके से बर्डन में आ जाओ। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाए, बहुत ज़्यादा एक भार आप महसूस करो, और आप इस तरह के इंसान बन जाओ। तो इसका ख्याल रखना है। मून की पोजीशन को संभाल लोगे तो इस दुश्मनों को हरा दोगे। ये 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करना चाहते हैं। उससे संभल कर रहिए, बच कर रहिए।
ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पायल से चूज़ की है दी हेरोफेंट, चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो उनके दुश्मन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, द लवर्स, किंग ऑफ कप, एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल लास्ट में क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, द फूल, टू ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड है टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ किंग और क्वीन आपके लिए आ गए हैं। मतलब आप दुश्मनों को लेकर बहुत कुछ सोचते हो, तो आपकी सोच दुश्मनों को लेकर हर बार रहती है कि वो आगे क्या चाल खेलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और उनकी चाल को नाकामयाब बना देते हो। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो यहाँ दुश्मनों को जो सोच है, आप ये रीडिंग इस वजह से ही देखने आए हो कि जस्ट उनकी सोच क्या है। बाकी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लड़ लोगे, कमज़ोर नहीं पड़ोगे, हिम्मत से काम लोगे और अपने सिचुएशन को सावधानी से संभालोगे भी, अवेयरनेस में भी रहोगे। जो यहाँ साफ साफ दिखता है कि आप अवेयरनेस में रहते हो, सावधानी पर रखते हो अपने जीवन में, किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करते हो, सोच समझ कर आगे बढ़ते हो। जीवन जीने का आपका तौर तरीका बहुत ही डिफरेंट है। लोगों के साथ आप तालमेल बिठाने की अच्छी कोशिश होती है, लेकिन विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हो, और यही होना चाहिए। जो आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से आपके कार्ड में बीच में आया है द लवर्स। द लवर्स की पोजीशन यही दिखाती है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हो, उनके साथ आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, बॉन्डिंग भी अच्छी है, लोगों को समझते भी हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो सब कुछ लिमिट में है। आपने खुद से ही अपने जीवन में लोगों के साथ एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि कितना अच्छा रहना है और कितना अच्छा नहीं रहना है। लोगों को जो चाहिए वही दिखाना है, लोगों को जो नहीं चाहिए वो नहीं दिखाना है। तो आपके दुश्मनों की सोच क्या है? आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर यही है कि इसको तो हम कितनी बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूटता ही नहीं है। कितनी दफ़ा हमने इसको लेकर किया है कि उसके रिश्ते लोगों के साथ ख़राब हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है, जो यहाँ दिखता है। कितनी दफ़ा पैसों को लेकर भी उन्होंने कोशिश की है कि पैसों को लेकर आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। ओके, तो दुश्मनों की सोच आपको लेकर बार बार यही बनती रहती है कि हम इसको किसी भी तरह तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूट ही नहीं पाता है, वो कमज़ोर पड़ता ही नहीं है। इसकी लाइफ में पता नहीं वो क्या कर जाता है। आपके लिए 2 बार किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है, जो आपके दुश्मन आपको लेकर सोच रहे हैं कि ये कैसा इंसान है जिसकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आती ही नहीं है, परेशानियाँ आती ही नहीं है। आपको पता है किंग ऑफ कप के कैसे इंसान होते हैं। किंग ऑफ कप का मतलब होता है कि बहादुरी से लड़ना, सोच समझ कर आगे बढ़ना, बहुत ही कम बोलना और किसी की भी इमोशंस में ज़्यादा नहीं बहना, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन इमोशनल वाइज, इतना याद रखो। और आप प्रैक्टिकल भी हो। आपके कार्ड में आया है
क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स जो यहाँ है आप देख सकते हो। ओके, इसका मतलब ये होता है कि अब आप जब भी किसी काम को लेकर, बेनिफिट को लेकर या फिर कुछ वर्क को लेकर डिसीजन भी लेते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखते हो। तो आप प्रैक्टिकल बातों में भी किसी की बहुत ज़्यादा एक चुगलखोरी में या फिर आपको बहुत कुछ मिल रहा है या लालच में नहीं खोते हो, नहीं आते हो। आपको किसी भी तरह कोई भी लालच से कोई भी हरा नहीं सकता है। तो प्रैक्टिकल वे में भी आप स्ट्रांग हो, इमोशनल वाइज भी स्ट्रांग हो। इस वजह से आपके दुश्मन आपको लेकर सोच में पड़ गए हैं कि इसको तो हमें प्रैक्टिकल वाइज, इमोशनल वाइज, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज सभी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये इंसान टूटा ही नहीं है। अपनी फैमिली को भी सावधान रखता है, अपनी फैमिली के ऊपर भी उनका कंट्रोल है। वो अपने हिसाब से अपनी फैमिली को चलाता है और उनकी फैमिली भी उनकी खुशी खुशी बातें मानती है। तो हम उसकी फैमिली को भी अपनी तरफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके हाथ में उनकी फैमिली है, जिसके चलते हम अपनी तरफ करने की कोशिश भी हमने की है लेकिन नहीं हो पाया है। तो आपकी फैमिली के ऊपर भी आपका विश्वास बढ़ चढ़कर है, 100% विश्वास है। इस वजह से आपके कार्ड में फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल यानी बैलेंस, और लास्ट कार्ड है टेम्परेंस यानी बैलेंस। तो इसका मतलब यही होता है कि आप जीवन को लेकर कमिटेड हो, अपने लोगों को लेकर कमिटेड हो, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर कमिटेड हो, सिचुएशन को लेकर कमिटेड हो। आपकी लिमिटेशन हर एक चीज़ में दिखाई देती है, हर एक रूप में दिखाई देती है। इस वजह से आपके दुश्मन आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस वजह से आपने कार्ड चूज़ किया है दी हेरोफेंट। दी हेरोफेंट का मतलब यही होता है कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, लाइफ को जीने का तरीका भी आपको मालूम है। इस अनुभव से आप अपने जीवन जीते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। और दुश्मनों को लेकर आपकी सोच यही है कि इस इंसान को हम हराने की हर बार कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब होते हैं। इस तरह की उनकी सोच होती है। और आप अपने दुश्मनों को लेकर यही सोचते हो कि चाहे कोई भी इंसान आ जाए, कैसा भी इंसान आ जाए, बहुत ज़्यादा बुरा इंसान ही क्यों ना आ जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत बहुत कुछ ज़्यादा क्या ही कर लेंगे मेरी लाइफ में। मुझे पता है उनके साथ कैसे डील करनी है। तो ये जो आप अपने ज्ञान का सही दिशा में और सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, इस वजह से दुश्मन आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अभी उनकी सोच आपके जीवन में डिस्टर्ब करने की तो नहीं है। वो आपको किसी भी तरह तोड़ने की कोशिश भी करेंगे लेकिन वो हार ही जाएंगे, उनको पता है। इस वजह से वो अभी सिर्फ आपको लेकर सोच रहे हैं कि इसको लेकर हम क्या करें जिससे ये टूट जाए, बिखर जाए, परेशान हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, इसकी लाइफ ख़राब हो जाए, उनके फैमिली के साथ, लोगों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए। इस तरह की उनकी सोच बन रही है। तो आपके दुश्मन आपको लेकर एक तगड़ा अपने तरीके से एक नई एक स्ट्रेटजी प्लानिंग बना रहे हैं आपको लेकर। इसके लिए अलर्ट में रहिए, अवेयरनेस में रहिए, जो मुझे भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप अवेयरनेस में रहते हो। ओके, तो यहाँ एक ही एडवाइस आपको दूंगी मैं, जैसे हो वैसे बने रहो, कमज़ोर नहीं पड़ना है, हार नहीं माननी है। आपके जीवन में जो कुछ भी बन रहा है इसके ऊपर आप फोकस हो तो ध्यान देते रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, अपने लोगों का सही दिशा में सही तरीके से उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए अच्छे तरीके से रहोगे तो उनका सपोर्ट भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा। इस वजह से आपके दुश्मनों की हर चाल नाकामयाब होगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।